हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग यह डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका हिंदी है, क्या क्लास 12 हिंदी और हिंदी का जो काव्य खंड है ना ब्रदर जी, काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, करवक है। क्या जिसका नाम करवक है और इसके कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। तो इस चैप्टर के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, क्या जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है ब्रदर, सभी का एक एक के सॉल्यूशन करेंगे। और मेरा टारगेट क्या रहता है, हमेशा हम इस चीज पे काम करते हैं, आपको काम क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन करवाना है। और हम लोग क्या किए हैं, आपका जो गद्य खंड होता है, गद्य खंड में 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं और काव्य खंड में 1 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आज करवाने वाले हैं। और मेरा टारगेट यही रहता है कि काव्य खंड और गद्य खंड दोनों को लेकर के चलना है, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप क्लास 12 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं ना ब्रदर जी, इस वीडियो को सिर्फ आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। आपके दिमाग में एक एक ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा और आपको अलग से कुछ भी मेहनत करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, मां शारदे टीचिंग सेंटर एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो हमेशा आप सबको क्या करता है, एक सही जानकारी देता है। और मेरा जो टारगेट है ना ब्रदर जी, 2026 के एग्जाम में आपका हर हाल में 400 प्लस नंबर रहना चाहिए, तभी हम सेटिस्फाई रहेंगे ब्रदर जी। और उसके बाद यहाँ पे अगला काम क्या होता है कि इसका पीडीएफ भी आप लोग ले लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग बोलिएगा कि भैया कितना पैसा देना पड़ेगा। जो नए स्टूडेंट होंगे और पुराने वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको तो पता ही है कि जो भी ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाते हैं ना, पीडीएफ जो देते हैं बिल्कुल फ्री देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और आपको हम कन्फर्म कर देना चाहेंगे मेरे भाई, कि जितना भी क्वेश्चन इसमें सोल्यूशन करवाएंगे ना, तो आपका PYQ का तमाम क्वेश्चन रहेगा। क्या PYQ जो होता है ना, आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा, मतलब जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना, 2011 से लेकर के 2025 तक सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हुआ रहेगा। और इतना ही नहीं मेरे भाई, 2026 एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है गेसिंग क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया। मतलब सीधा सा यदि कहा जाए कि मां शारदे टीचिंग सेंटर जो है सोल्यूशन करवा देगा ना ब्रदर जी, उतना सिर्फ आप कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटा था और ना ही कभी छूटेगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक बड़ा भाई होने के नाते आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए ना ब्रदर जी, आप मेरा नाम को चेंज करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जानते हैं जी, आपका तरीका यही होना चाहिए कि एक चैप्टर काव्य खंड से और 1 चैप्टर गद्य खंड से। तो बेसिकली जो हमारा पहला चैप्टर है करवक, और इसके कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और इनको कभी शॉर्ट में क्या कहा जाता है, जायसी भी कहा जाता है। तो जायसी का मतलब भी समझिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी का यहाँ पे चित्र देख लीजिए, बताइए कितना एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। लेकिन इनके बारे में यदि आप लेखक परिचय नहीं देखे हैं, क्या इनके बारे में लेखक परिचय और VVI ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स का क्लास नहीं किए हैं, तो मेरा एक चैनल है ना ब्रदर जी, उस पर हम क्या करवाते हैं, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते हैं। तो 12th ज्ञान करके मेरा एक और चैनल है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वीडियोस को देख लीजिएगा। एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रदर जी। और यहाँ पे सबसे पहले निर्देश जो होता है ना, और आपसे हम तो यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ब्रदर जी कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाइए ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या कीजिए, निर्देश को पढ़ लीजिए। तो निर्देश क्या है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ब्रदर जी, बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ब्रदर जी, या हमारा जो PDF होता है इसको मैक्सिमाइज करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और आपको हम बताएं ना जी कि संतोष कुमार हमेशा आप सबको साथ देगा, एग्ज़ाम में कभी दिक्कत तो हम होने देवे नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब मेरे भाई और बहन हैं। और हमेशा आप सबको यहाँ पे एक सही डायरेक्शन हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं लेना है ब्रदर जी, जब तक भाई आपका साथ है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 1 नंबर का, कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। अरे भाई बताइए, 2025 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन A कहता है दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन B कहता है जायस में हुआ था, और ऑप्शन C का कहना है
है राजापुर में हुआ था, और ऑप्शन डी जो कहता है ना छोटू देहरादून में हुआ था। तो बताइए मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कभी परिचय नहीं देखे हैं ना जी, तो आपको देखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर कि जायस में उनका जन्म हुआ था। क्या उनका जो जन्म हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस में, मतलब जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, क्या जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसी बात पे यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि कई स्टूडेंट जो होते हैं ना यहाँ पे हरास हो जाते हैं, एग्जाम में कम समय बचा हुए, उनका जो टारगेट था ना कि 400 प्लस नंबर लाना है, तो ये लोग क्या करते हैं अपना मतलब मोटिवेशन को यहाँ पे खो देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं हमें बेहतर करना है, तो उस पर अटिक रहना है, अपने यहाँ पे जो आपका होता है गोल उसको चेंज नहीं करना है। उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े आपको मेहनत जरूर करना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? क्या मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेख मोहम्मदी हो जाएगा। क्या शेख मोहम्मदी हो जाएगा? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है प्रश्न संख्या 3, तो 3 में क्या कहता है छोटू? तो 3 यहाँ पे दिया गया। तो आप लोग पूछ सकते हैं भैया कि आप लोग लाइव क्लास करवाइए ना। जानते हैं ब्रदर जी लाइव क्लास भी आपका करवाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना कि आपको क्लास से सिर्फ मतलब होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, और आपसे जो हम वादा किए हैं कि आपका हिंदी का कंप्लीट एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन करवाएंगे, तो 100% करवाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? बताना कि चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है। 2021 में 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो चित्ररेखा जो रचना है ना ब्रदर जी, किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है प्रश्न संख्या 4 है। तो चौथा प्रश्न का क्या कहना है? तो चौथा प्रश्न जो है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको बताए ना कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म ना ही दिल्ली में हुआ था और ना ही इलाहाबाद में हुआ था, बल्कि उनका जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बाबू। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन तो आपको करना है जी, कहा कि एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? 2021 में पूछा गया था। तो आपको हम बताइए नहीं किए। सबसे पहला एक ही चीज़ बताए हैं कि लेखक कवि परिचय जो होता है, कवि परिचय को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा जी, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये तो हम नहीं ना बोल रहे हैं, 2021 में पूछा गया, बिहार बोर्ड पूछा है। तो कवि परिचय का वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हो गया था? तो ऑप्शन ए का था लगभग 1548, ऑप्शन बी का था लगभग 1540, और ऑप्शन सी का कहना है गोलू कि 1549, और ऑप्शन डी का था 1550। तो बताइए ना जी इसका सही आंसर क्या होगा? तो मलिक मोहम्मद जायसी के मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं ना बाबू। इनका जो निधन हो गया था लगभग 1548 ईस्वी में। क्या लगभग 1548 ईस्वी में? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 2019 में पूछा गया था। क्या 2019 में पूछा गया था? तब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है बाबू? तो क्वेश्चन कहना है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कवि कौन है? दुख के पीर के कवि हैं, या कृष्ण प्रेम के पीर के कवि हैं, या अष्टछाप के कवि हैं, या प्रेम के पीर के कवि हैं? अब आपको बताना है गोलू, आपको हम नहीं बताएं कि मलिक मोहम्मद ऐसे जो कवि हैं ना वो प्रेम के पीर के कवि हैं। क्या प्रेम के पीर के कवि है? मतलब समझिए ना कि लव वाला पोएट है। क्या लव पोएट है मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम की पीर के कवि। आपसे हमेशा पूछ क्वेश्चन इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होना देना है, और हम आपको देखिए एक एक चीज़ पे आपको बारीकी से ध्यान आपका यहाँ पे लाते रहेंगे ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या है? करवक के कवि कौन है? बताइए। 2019 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। तो इतना आसान क्वेश्चन हर बच्चा इसको बताएगा जी कि करवक जो है ना ब्रदर जी, करवक के कवि कौन है? तो हम लोग जानबे करते हैं
कि करबक के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। क्या मलिक मोहम्मद जायसी हैं? तो हमारा जो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा छोटू, जायसी हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, 2023 में पूछा गया था ब्रदर जी। तो आपको बताना कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता क्या पुत्र वियोग है, नहीं है, उषा है, नहीं है, और हार जीत भी यहाँ पे जायसी की कविता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बाबू। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने कामयाबी के रास्ते पे चलते रहिए। आपको सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है, तभी आप एग्जाम में बेहतर परसेंटेज स्कोर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था बताना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था ना, क्या 1450 1485 या 1492 या वो 1496। तो इनका जो जन्म हुआ था ना ब्रदर जी, इनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है छोटू कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, मतलब किस स्टेट में हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म। आपको हम बोले ना जी, सबसे पहला यही बतिया हम आपको समझाए थे कि जब भी क्या करना, यहाँ पे जायस के जन्म के बारे में इनका पूछा जाए, सबसे पहले जायस, तो जायस हो जाएगा। उसके बाद कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो होता ना इनका जन्म स्थान है, उत्तर प्रदेश स्टेट में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। तो सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है छोटू, तो आपको दिक्कत नहीं होने देना है, और आपको एक सही तरीका से मेहनत करना है, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना, और एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट रहेगा ना, एग्जाम में दिक्कत कभी होगा जी, कभी भी नहीं होगा। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जायसी किस तरह के कवि हैं, क्या जायसी किस तरह के कवि हैं। ऑप्शन ए का कहना है कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्त कवि हैं या सूफी कवि हैं, और ऑप्शन नंबर सी का कहना है श्रृंगारी के कवि हैं, और ऑप्शन डी कहता जानते हैं जी इनमें से कोई नहीं, सबका सब गलत है, बताइए कौन कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना ब्रदर जी, यहाँ पे सूफी कवि हैं। कौन कवि है, सूफी कवि है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देखिए यहाँ पे सोचते हैं कि भैया आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, हमेशा क्लासें कराते रहते हैं। तो एक स्टूडेंट हमसे पूछ दिए थे, तो आपको हम बताना चाहें ना कि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। क्या हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम दे दिए हैं बोर्ड का और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से जो समय निकलता है ना ब्रदर जी, उसी में से जो समय बचता है और उसी समय का हम लोग इस्तेमाल आप सबको पढ़ाने में करते हैं। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, कभी भी इस सवाल को नहीं पूछेगा, क्योंकि हम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न है कि जायसी के पिता का नाम क्या है। क्या जायसी के पिता का नाम क्या है बताना है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि शेख मुमरेज, ऑप्शन नंबर बी कहता है शेख अमरेख, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या कहता है शेख मोहम्मद है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर सी कहता है शेख परवेज, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, अगला प्रश्न संख्या 13 है कि जायसी का क्या थे, धनवान थे या पहलवान थे, मतलब कुश्ती लड़ते थे, या फकीर थे, मतलब भिखारी थे, और या इनमें से कोई नहीं। बताओ छोटुआ कि मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे। आपको हम बतेबे नहीं किए जी कि मलिक मोहम्मद जायसी के मतलब माता पिता जो एक्सपायर कर गए थे, और ये चेचा के कारण रूफीन थे, और साधु के साथ फकीरी का जीवन बिताते थे। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही सही आंसर होगा बाबू। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न दिया गया, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे। बताना है जी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा से जुड़े हुए थे। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, इसको इग्नोर आप लोग नहीं कीजिएगा। बताइए इग्नोर जब कर दीजिएगा तो कैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं छोटू। ऑप्शन क्या होता है कि प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी कहता है मतलब ज्ञान मार्गी, ऑप्शन ए कहता है थोड़ा सा जवान फिसल गया माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन सी कहता है कृष्ण मार्गी शाखा, और ऑप्शन डी कहता है सगुन भक्ति शाखा। तो आपको पता होना चाहिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं
प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक चीज़ आप सबसे और कहना चाहेंगे, आप सब में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि भैया हम गांव से हैं, गांव में रहते हैं, तो क्या हम भी टॉपर बन सकते हैं, क्या हम भी टॉपर बन सकते हैं। तो ब्रदर जी बेहिचक आप टॉपर बन सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे और करना चाहेंगे कि यदि आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं, आप लोग पर्सनली मेरा नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और मेरा कांटेक्ट नंबर क्या है 9113177288। इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पर्सनली हम गाइड करेंगे ब्रदर जी, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का क्या कहना है भाई लोग, क्वेश्चन क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। क्या कहता है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, बताना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य रचना है किस भाषा में अधिकतर होती थी। तो ऑप्शन ए कहता है खड़ी बोली, ऑप्शन बी कहता है श्रृंगार रस, और ऑप्शन यहाँ पे डी कहता है अवधि, और ऑप्शन सी यहाँ पे सी का था अवधि, और ऑप्शन नंबर डी का था इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बात करना है कि देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की जो भाषा है ना ब्रदर, कौन सी भाषा है। यहाँ पे रस गलती से ऑप्शन टाइप हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं, आप लोग टिक कीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। क्या अवधि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है उनके काव्य का मुख्य रस क्या है बाबू। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो काव्य का जो मुख्य रस जो है ना ब्रदर जी, कौन सा रस है, यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। क्या देखिए श्रृंगार रस वाला ऑप्शन छूट गया था ना, यहाँ पे आपका अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पे दिया हम श्रृंगार रस कर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग यहाँ से श्रृंगार रस मान लीजिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं श्रृंगार रस के कवि हैं। किस रस के, श्रृंगार रस के कवि हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होता है ना छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है 17 नंबर का कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, बताना है जी। क्या प्रेम के द्वारा जोड़े हैं, या भक्ति के द्वारा जोड़े हैं, या रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़े हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की जो कथा है ना उसको रक्त रूपी लेई लगा करके जोड़ा है। क्या रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं छोटू। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर का दिया गया। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पेन को चेंज करते हैं। बताइए एक ही पेन का कब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए जैसा कि हमको लगता है। अब ये सेलेक्ट हो जाओ, सेलेक्ट होने में थोड़ा सा, चलिए सेलेक्ट हो गया आपका पेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटू 18 नंबर का कि जायसी ने, यहाँ पे देखिए इसका साइज बहुत ज़्यादा है, चलिए हाँ अब ठीक है, ठीक है। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। सबसे पहले क्या था कि किसके द्वारा जोड़ा था, तो रक्त रूपी लेई के द्वारा, और किसके द्वारा सींचा है, सींचा कहने का मतलब सिंचाई करना, आप लोग समझिए। तो उन्होंने मतलब क्या किए हैं, अपने आंसुओं के द्वारा सींचे हैं। क्या किया, अपने आंसुओं के द्वारा सींचे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि यहाँ पे 2022 में पूछ लिया गया था। क्या 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है, बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कृति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। देखिए पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है, अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है, और चित्ररेखा भी मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है, भक्तमाल जो है ना ब्रदर जी। भाई लोग, बहन लोग, जो भी मेरी बहनें हैं, आप लोग बोलिएगा कि भैया हम सब पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका जो सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम तो दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग 5 के जल्दी से करवा दीजिएगा, आपके लिए हम सरप्राइज लाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जायसी का जो काव्य है ना ब्रदर जी किस प्रकार से गंभीर और व्यापक है। ऑप्शन ए का था सरोवर की भांति,
ऑप्शन बी का था कुएं की भांति, और ऑप्शन यहाँ पे सी का था समुद्र की भांति, और ऑप्शन डी का था नदी की भांति। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल आंसर हो जाएगा कि समुद्र की भांति क्या है, गहरी एवं व्यापक है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर का, कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं, किन्हें कहा जाता है 2022 में और 2024 में पूछा गया था, 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रेम के पीर के कवि के नाम से जानते हैं कौन जाना जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, और शॉर्टकट नेम यहाँ पे जायसी दिया हुआ है। तो सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ब्रदर जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, तो प्रश्न संख्या 22 का क्या कहना है बाबू, तो प्रश्न संख्या 22 में यहाँ पे दिया गया कि करवक कहाँ से लिया गया, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और 2026 का जो आपका एग्जाम होगा ना, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है कि करवक कहाँ से लिया है, करवक जो लिया गया पद्मावत से लिया गया, क्या पद्मावत से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा पद्मावत, क्या पद्मावत। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है प्रश्न संख्या 23 है। तो 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, 23वां नंबर का क्वेश्चन है कि करवक के रचयिता कौन है, बताइए। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी पूछे के बात है। करवक के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा छोटो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, प्रश्न संख्या 24 का कहना है कि बताइए न संतोष कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है, पद्मावत की भाषा क्या है, क्या अवधी है, क्या व्रज है, क्या खड़ी बोली है, क्या मैथिली है। तो जानते हैं इनका जो मतलब पद्मावत जो है, पद्मावत की भाषा जो है ना ब्रदर जी, अवधी है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए। इग्नोर कभी भी नहीं कीजिएगा, पीडीएफ दे देंगे, जो पीडीएफ देंगे उसको आप लोग देखते रहिएगा, एग्जाम में दिक्कत तो नहीं होने देंगे बाबू, और मेरा यही टारगेट है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 25वां क्वेश्चन जो है ना छोटुआ, सीधा सा हमसे बोल रहा है कि बताइए आप क्या यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका क्या है क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, क्या मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था छोटो। तो ऑप्शन ए का था सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन बी का था सगुण राम भक्त परंपरा, और ऑप्शन सी का था प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, और ऑप्शन डी का कहना है कि संस्कृत काव्य परंपरा। तो इसका जो सही आंसर होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है ना ब्रदर जी, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बहुत ही सही आंसर होगा। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है क्या, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है, मतलब एक आंख की तुलना मलिक मोहम्मद जायसी जी किससे की है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि मलिक मोहम्मद जी जायसी जो कहते हैं दर्पण से अपनी आंख की तुलना करते हुए कहते हैं कि दर्पण से अपने आंख की तुलना करते हैं कि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और सुंदर होता है और व्यक्ति अपने मन चाहे तस्वीर को उसमें देख सकता है, तो ठीक उसी प्रकार दर्पण की भांति ही मेरा आंख निर्मल स्वच्छ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, दर्पण से एक आंख की यहाँ पे तुलना की है। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। तो 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, बताना है। ऑप्शन ए का था प्रेम मार्गी शाखा के, ऑप्शन बी का था ज्ञान मार्गी शाखा के, और ऑप्शन सी का था राम मार्गी शाखा के, और ऑप्शन डी का था कृष्ण मार्गी शाखा के। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम मार्गी के शाखा के कवि हैं, और इसी वजह से उन्हें प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमारे पास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, तो अंतिम क्वेश्चन का यहाँ पे कहना है कि कौन सी कीर्ति जायसी की नहीं है, क्या कौन सी कीर्ति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति कौन सी नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति है, और पद्मावत से ही करवक को लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति है, और उसके बाद आखिरी कलाम भी है मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है मृगावती, ये मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि और क्वेश्चन भी हमारे पास तो नहीं है। तो चलिए सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन और बचा हुआ, तो इसका भी सोल्यूशन तो करिए ना लेते हैं जी। आपको हम बोले ना एक क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और इसको काहे छोड़ देंगे बताइए, एग्जाम में यही पूछ देगा तो क्या करेंगे। तो इसको कभी भी इग्नोर तो हम नहीं करेंगे।
तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, थोड़ा सा जूम करना जरूरी है बाबू लोग। तो यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न का कहना है कि पद्मावत किसकी रचना है। बताइए, इतना इजी है जी, पहले से जानते थे, इसको बताइए नहीं करते हैं। 2019 में पूछा गया। तो पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। क्या मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है? तो सबसे पहले मेरे ब्रदर जी आप लोग यहाँ पे कन्फर्म हो जाइए कि आपका जितना भी क्वेश्चन था ने सबका डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिया गया। क्या सबका डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिया है? ऑब्जेक्टिव का जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप लोग क्या कीजिएगा, इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, पीडीएफ को तैयार करते हैं। क्वेश्चन को टाइप करना बहुत ही हार्ड काम होता है ब्रदर जी। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी सहमत है ना, तो सबसे पहले जानते हैं छोटुआ, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं ना तो मेरा मनोबल बढ़ता है कि इतना बच्चा को मेरा क्लास अच्छा लगा और इतने लोगों को इससे फायदा हुआ। ठीक है, उसका दूसरा काम क्या होता है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों कीजिएगा? क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा आपको हमेशा यहाँ पे बताते रहेंगे। आप लोग एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जानते हैं आपका क्लास, आज का क्लास कैसा लगा, आप अपना विचार को रखिएगा। और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, क्या आपका जो प्रॉब्लम है, आप अपना प्रॉब्लम को बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत होता है, उसका हम समाधान करेंगे। आपसे वादा रहा कि मां शारदे टीचिंग सेंटर जो वादा करता है हमेशा पूरा करता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, कभी भी लापरवाही नहीं कीजिए, और आपका जो टारगेट है ना उस टारगेट को 100% कंप्लीट कीजिए। तो चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे बहनें, आज की क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।